वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की बात करें तो 3 मेजर कॉस्मिक पोजीशंस जो है ना, ये इस महीने में आपको प्रभावित करने वाली है। नंबर 1 पे मंगल, जो आपका राशि लॉर्ड है, उच्च राशि में, ये बहुत पावरफुल है। अपने ही राशि लॉर्ड का उच्च स्थिति में होने का मतलब है आपको मिलने वाली मैक्सिमम सपोर्ट, और वो भी 3rd हाउस में, जो आपके रिस्क लेने का, करेज का भाव है। मंगल 3rd हाउस में होने का मतलब है कॉन्फिडेंस पीक पे होगा, कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन होगी, डिसीजंस आपके बोल्ड होंगे, इवन भाइयों बहनों का साथ मिल सकता है। जितनी भी छोटी मोटी आप टूरिंग यात्राएं करेंगे ना, आपको फायदा देने वाली होंगी। यानी एक तरह से देखें तो एक आपके लिए आप ही का महीना है। नंबर 2 पे शनिदेव जो हैं, ये मीन राशि में आपके लिए बहुत ही जबरदस्त पोजीशन पे आने वाले हैं। यहां पे शनि क्या करते हैं, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होगी कई मैटर्स में, लेकिन ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जो मैनेज ना हो सके। और फिर तीसरे नंबर पे 24 से 28 फरवरी के बीच में आपके चौथे भाव में पंचग्रही योग, राहु के साथ शुक्र बुध मंगल और सूर्य, क्या ही योग है। हालांकि लोग ना राहु के साथ हर योग को लाने से डरते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि राहु हमेशा बुरे नहीं होते, और ये जो समय रहेगा ना, ये घरेलू मामलों में किसी ना किसी बड़े डिसीजन का समय आपके लिए बन जाएगा। और एक और पॉइंट, गुरु वक्री है। गुरु कहां पे वक्री है? मिथुन राशि में। और यहां पे गुरु के वक्री होने का मतलब है आपके लिए कि आपके जीवन में इस समय में मेंटली कुछ बहुत बड़े बदलाव चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर पिक्चर की बात करें ना, तो करियर और मनी के लिहाज से अगर चीजों की बात करें तो करियर के लिहाज से क्या होगा कि इस महीने में ना कोई आपकी ऐसी निगोशिएशन, कोई ना कोई ऐसी डील होगी जो आपके इनकम के लेवल को बढ़ाएगी। इवन इस समय में जो भी नया काम आपको मिलेगा, बड़ा कॉन्फिडेंटली आप हैंडल कर पाओगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटी दिखेगी, पब्लिक स्पीकिंग आपकी अपने पीक पे होगी, आपकी जो भी चॉइस ऑफ पीपल है ना अपने आसपास, ये बहुत जबरदस्त बनेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय में अगर आप काम करने में थोड़ा सा भी डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, जिसके आसार थोड़े से कम हैं, तो इस महीने में जो पैसे की बात है ना, कह लीजिए कि धन वर्षा का एक बेस इस महीने में आपके लिए बन सकता है। बस एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि मंगल जो हैं ये कहीं ना कहीं आपको लगातार फ्लक्चुएट भी करवाएंगे, तो उस फ्लक्चुएशन से इस महीने में आपको बचना है। जुपिटर कह रहे हैं कि अचानक से कोई गेन नहीं होने वाला, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि यह समय है एक एक रन लेके अपनी स्कोर को आगे बढ़ाने का। अब यहां पे आप फरवरी का जो लास्ट वीक होगा ना, उसमें चेक करिएगा कि फरवरी के लास्ट वीक में जब पंचग्रही योग बनेंगे ना, तो कहीं ना कहीं बॉसी से कोई ना कोई गलतफहमी हो सकती है। सीधे उनसे जाके बात करिए। आपका आइडिया जो है कोई और चुरा सकता है। इस समय में यह हो सकता है कि आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाए, यह भी हो सकता है कि काम आप करो उसका फायदा कोई और ले जाए। तो इस समय पे किसी भी गलतफहमी को होने से आपने बचाना है बोल्डली, क्योंकि रिस्क लेने का एपिटाइट इस महीने में वैसे ही बढ़ा हुआ है आपका। तो बोल्डली चीजों को हैंडल करिए, कहीं पे भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब अगर हम बात करें मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स में कोई रुका हुआ धन जल्दी आने के योग नहीं बन रहे हैं, लेकिन यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है कि मनी मैटर्स में इस महीने में आपके लिए गए फैसले लंबे समय तक आपका साथ देंगे। सो कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो केयरफुली करिए। कहीं पे भी अगर आप किसी भी तरह से जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व है ना, कोई निवेश करते हुए, कहीं से पैसा वापस मांगते हुए, कोई पैसे की डील करते हुए, जहां जहां पे मनी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वहां पे किसी की सलाह लेके ये काम कर लेंगे तो आपके लिए और बढ़िया रहने वाला है। और इस महीने में अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, तो रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा क्या है, जीवन साथी के साथ या अपने प्रियजनों के साथ तो माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप कहां गड़बड़ाएगा? अपने वर्क रूटीन में। ऑफिस वालों के साथ किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है। याद रखिएगा कि एग्रीमेंट ना होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के दुश्मन हो गए। ये फीलिंग याद रखिएगा कि आप उनसे सिर्फ एग्री नहीं कर रहे हो, लेकिन संबंध खराब होने तक नहीं जाना है। इस महीने में कोई ना कोई सोशल मीडिया के ऊपर आर्गुमेंट करने से बचिए, क्योंकि यहां पे राहु क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर किसी ना किसी तरह का कोई ऐसा आर्गुमेंट आपको परेशानी में डाल सकता है जिसमें डायरेक्टली आपका हाथ भी नहीं था। इवन अगर सोशल मीडिया की ही बात चली है ना, तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस महीने में स्क्रोलिंग करना, सोशल मीडिया में बहुत इन्वॉल्व हो जाना, ये भी मेंटली आपको कहीं ना कहीं थका देगा। इस महीने में आपकी जो मेंटल पावर है ना, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या समय को सही से यूज़ ना कर पाने की वजह से आप बहुत थका थका सा भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके खुद के लिए क्वालिटी टाइम इस महीने में निकालिए।
चलिए अब बात करते हैं उपायों की कि इस महीने में आपको उपाय क्या करना चाहिए। इस महीने में जो सबसे ज़बरदस्त उपाय है वो एक ही है, और ये इस महीने की जो पहली अमावस आएगी, आप पहले ढूंढ के मोबाइल पे रिमाइंडर लगा के रख लीजिए। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको अमावस वाले दिन करना है। उस दिन क्या करिए कि आप कोई ना कोई राशन खरीद लीजिए। ये आटा, दालें, चावल, नमक, तिल, चीनी, तेल वगैरह कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और सड़क पे किसी भी दिहाड़ीदार को, वो ऑटो रिक्शा वाला हो सकता है, रिक्शा चालक हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, मजदूर हो सकता है, लेबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन प्लीज़ बेगर को मत करिएगा। किसी भी दिहाड़ीदार को ये राशन बड़ी श्रद्धा से, थैंक्स भाव से दे दीजिए। ये उपाय जो है ना, ये होगा तो अमावस वाले दिन, लेकिन आपके लिए ये फ़र्क बहुत गहरे लेके आएगा, खाली फरवरी के लिए नहीं। ये फ़र्क जो है मार्च, अप्रैल, मई, जून तक भी आपके लिए चलेंगे। तो इस महीने में ये उपाय करना मत भूलिएगा।